हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट 3 चैप्टर 8 कोशिका, जिसे जीवन की इकाई कहा जाता है। तो ये जो कोशिका है, ये कोशिका शब्द आया कैसे? तो ये जो कोशिका है एक लैटिन भाषा सेलुला शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेलुला शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? कह रहा है कि जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। ठीक, और इसे अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं। ठीक, और तथा हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसके बाद आता है, अगर हम लोग कोशिका को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो करें कि यह जीवन की रचनात्मक, ठीक है, एवं संरचनात्मक इकाई होता है। क्या होता है? जीवन का रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक, इसके आगे अगर देखें, जितने भी हमारे संसार में जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी के पास कोशिका होता है। जिसके पास कोशिका नहीं है अर्थात वह निर्जीव है। मतलब इसका क्या है कि वो निर्जीव है। जिसके पास कोशिका है वे सजीव हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्या सभी जीव एक समान ही कोशिका के बने होते हैं क्या? सभी का आकार, रचना ये सब सेम होता है क्या? सभी का काम समान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सभी का अलग अलग होता है। तो दोस्तों, कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है एक कोशिकीय जीव और दूसरा कौन है? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब कि एक का मतलब कि है एक, वन। ठीक है, कोशिकीय मतलब कि कोशिका वाला। ठीक है, कोशिकीय मीन्स कोशिका वाला जीव। ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय वाले जीव को, यानी कि जिस जीव का निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से हुआ है, ठीक है, वैसे जीव को क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए एग्जाम्पल, ठीक, तो हो गया हमारा अमीबा हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, और कुछ शैवाल आते हैं। सभी शैवाल नहीं, कुछ शैवाल। ठीक, फिर उसके बाद जैसे हम देखते हैं, तो उसके बाद आता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, बहु का मतलब होता है कि अधिक, मतलब कि एक से अधिक। कोशिकीय मतलब कि कोशिका से बना हुआ जीव। ठीक, एक कोशिकीय ये नहीं है, मतलब कि यह है बहुकोशिकीय, जो एक से अधिक। ठीक है, वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कैसा जीव कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या आ गया? जितने भी पादप हैं, ठीक है, और जीव जंतु मतलब कि जंतु हैं, जैसे कि उसमें हम लोग भी आ गए। ठीक, अमीबा, प्रोटोजोआ, जीवाणु और कुछ शैवाल को छोड़कर जितने भी पादप हो गए या जंतु हो गए, ठीक, सभी के सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, यानी कि अनेक कोशिकाओं से बने हुए हैं, सिर्फ एक कोशिकाओं से नहीं बने हुए हैं। ठीक, और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं ये कुछ निश्चित समय के बाद, सभी के सभी अपने निश्चित समय के बाद अपना जीवन को खोद बैठते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी मृत्यु होना तय होती है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब साइटो वर्ड से लिया गया था ना, सेलुला। ठीक, तो कोशिका के अध्ययन यानी कि साइटोलॉजी कहलाती है, यानी कि कोशिका विज्ञान कहलाती है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें, मानव शरीर में लगभग कितने कोशिकाएं होते हैं? तो 1 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। कितनी? 1 ट्रिलियन कोशिकाएं, यानी कि 10⁻18, ठीक है, कोशिकाएं पाई जाती है हमारे शरीर में। ठीक, फिर देखिए कोशिका का अगर इतिहास का बात करें, कोशिका का इतिहास, ठीक, सेल हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? रिक्त स्थान। ठीक,
फिर कह रहा है कि सबसे पहले अरस्तु ने, किसने, अरस्तु ने बताया कि, ठीक, क्या बताया कि जितने भी सभी पादप हो गए या फिर जंतु हो गए, ठीक, कुछ संरचनात्मक इकाई के बने होते हैं। यानी कि सबसे पहले किसने बताया, अरस्तु ने बताया कि जितने भी पादप हो गए, ठीक है, पादप हो गए या फिर जंतु हो गए, सभी के सभी क्या चीज़ से बने हुए, कुछ संरचनात्मक इकाई के बने होते हैं, ठीक। लेकिन अरस्तु ने ये नहीं बताया कि इसका नाम क्या रखा जाए। इन्होंने कोशिका नामकरण इसका नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने यही बता दिया कि सभी जीव और पादप जो हैं संरचनात्मक इकाई के बने होते हैं, और यही आगे चल के क्या कहलाया, कोशिका कहलाया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के, इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। यानी कि कोशिका शब्द का नामकरण किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, ठीक। तो ये जीवित कोशिका नहीं थी, ये कैसी थी, मृत कोशिका थी, ठीक है। तो कह रहा है कि इन्होंने अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, कैसा सूक्ष्मदर्शी था, सिंपल सूक्ष्मदर्शी नहीं था, संयुक्त था, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा पेड़ के छाल, ठीक है, जो पेड़ का छाल होता है, मतलब कि कॉर्क में इन्होंने क्या पाया कि इनमें छोटी छोटी, ठीक है, कई कक्ष हैं, ठीक, छोटी छोटी क्या है, कक्ष हैं, मतलब कि खाली स्थान है, ठीक, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ता में होता है, ठीक। तो इन्हीं कक्ष को इन्होंने क्या बोल दिया कि ये कोशिका हैं, ठीक है, क्या बोल दिया, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि इन छोटे रिक्त स्थान का ही नाम इन्होंने क्या दे दिया, कोशिका दे दिया। क्या दे दिया, कोशिका दिया। तो कह रहे क्या होता है, इस प्रकार मृत कोशिका की खोज की इन्होंने क्या की, मृत कोशिका की खोज की। फिर देखिए इसके बाद क्या है, इन्होंने कोशिका के चित्र एवं कार्यों का वर्णन, किसका, इन्होंने चित्र दिया और उसके कार्य का वर्णन अपने एक बुक लिखी थी, यानी कि पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। इसी माइक्रोग्राफिया बुक में, यानी कि पुस्तक में, कोशिकाओं के चित्र और कार्यों का वर्णन इन्होंने किया था, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है कि डच वैज्ञानिक, ठीक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कहीं कहीं हम लोग को मिलता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक। तो ये जो कि डच वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका, जीवित कोशिका की खोज की। अब इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कब की थी, तो ये 1674 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। और किस किस पर, यानी कि कौन कौन सा वो जीवित कोशिका है जिस पर इन्होंने अध्ययन किया था, तो वो हैं जीवाणु, ठीक है, शुक्राणु, प्रोटोजोआ एवं आरबीसी, ठीक है, जो कि लाल ब्लड जो होता है ना, लाल रक्त कोशिका या कणिका, ठीक है, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, इन्हीं पर इन्होंने अध्ययन करके जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक। फिर इसके बाद अगर देखें तो सन 1772 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1772 ईस्वी में एक कोल्टी वैज्ञानिक आए, ठीक है, जिन्होंने जीव द्रव्य को देखा था, यानी कि जीव द्रव्य का इन्होंने खोज किया था। कोल्टी ने कब किया, 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में कोल्टी ने जीव द्रव्य को देखा, यानी कि जीव द्रव्य का खोज किया, ठीक है। तो यहाँ तक कोशिका के खोज हो गया, फिर उसके बाद जीव द्रव्य का भी खोज हो गया। अब इसके बाद केंद्रक बाकी था, ठीक है। तो देखिए केंद्रक का खोज फिर इसके बाद होना, जैसे कि अंग्रेजी वैज्ञानिक है फिर रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, कौन है, रॉबर्ट ब्राउन साहब हैं, ठीक है। और कब, इन्होंने 1831 ईस्वी में आर्किड पादपों के, ठीक है, किसके, आर्किड पादपों के जो जड़ है, उनके जड़ के जो कोशिकाएं हैं
उन कोशिकाओं में इन्होंने केंद्रक की खोज की। किसमें? यानी कि जो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, 1831 ईस्वी में, ठीक है, आर्किड पादपों की जड़ में इन्होंने कोशिका का अध्ययन किया, जिसमें कि पाया उसमें केंद्रक उपस्थित है। तो इस प्रकार, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की भी खोज कर दी। ठीक, तो इस तरह से देखिए कोशिका का खोज हुआ, मतलब मृत कोशिका का, फिर उसके बाद जीवित कोशिका का खोज हुआ, फिर कोर्टी ने जीव द्रव्य की खोज की, और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दी। तो इस तरह से केंद्रक सहित कोशिका का खोज हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, और आगे की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कोशिका सिद्धांत जो कि पुरानी थी, और फिर नई वाली जो कोशिका सिद्धांत आई, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, उसको देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोशिका का जो माप है और आकृति है जीवाणुओं में कैसा है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा है और यूकैरियोटिक सेल में कैसा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।